हाय गाइस। नेटफ्लिक्स पर हजारों मूवीज हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिडन जेम्स हैं जिन्हें देखने के बाद आपको फाइनली एक बढ़िया साइफाई मूवी मिल गई, ये बोलने का मन करेगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसी साइफाई मूवीज जो नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में कहीं गुम हो गई है। और बेस्ट बात यह है कि ये सारी मूवीज हिंदी डब में अवेलेबल है, जिनकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज बताने वाला हूँ विच आई डोंट नो हाउ पीपल मिस्ड, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके नेटफ्लिक्स के रिचार्ज के पैसे जरूर वसूल हो जाएंगे फॉर श्योर। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 पे है बिग बग। ये एक साइफाई डार्क कॉमेडी मूवी है। 2045 में इंसान पूरी तरह से रोबोट्स पर डिपेंडेंट है। एक परिवार अपने घर में अपने रोबोट्स के साथ अपनी लाइफ बिता रहा है। तभी बाहर की दुनिया में यूनिक्स नाम के एक नए रोबोट ने एक वॉर शुरू कर दी है। अब इस परिवार के पुराने रोबोट्स उन्हें बचाने के लिए उन्हें अपने ही घर में कैद कर लेते हैं। अब घर के अंदर पुराने रोबोट्स और इंसानों के बीच एक अजीब और फनी जंग शुरू हो जाती है। इस मूवी में हम देख सकते हैं कि अगर मशीन्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गई तो क्या हाल हमारा हो सकता है, लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पे है एटलस। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है। जेनिफर लोपेज एक एनालिस्ट है जिसे AI से सख्त नफरत है। उसे एक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसे एक AI रोबोट हरलन को रोकना है जो इंसानियत को खत्म करना चाहता है। अब मिशन पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है और वो एक दूर प्लैनेट पर एक रोबोट के साथ गिर जाती है। अब अगर उसे उस प्लैनेट पे सरवाइव करना है तो उसे एक मेक सूट के AI जिसका नाम स्मिथ है उसके साथ अपने दिमाग को लिंक करना होगा, और लिंक करने के बाद दोनों एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, वो कैसे वहां से बच निकलते हैं, ये आपको मूवी में देखना होगा। इसका मेक सूट एक्शन और हाई एंड VFX आपको हॉलीवुड की बड़ी मूवीज की याद दिलाएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पे है स्लम्बरलैंड। ये एक साइफाई फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में एक छोटी लड़की जिसका नाम नेमो है अपने पापा को एक तूफान में खो देती है। उसे पता चलता है कि वो सपनों की दुनिया में यानी स्लम्बरलैंड में जा सकती है, जहाँ एक सीक्रेट ऐप उसे अपने पापा से मिलवा सकता है। नेमो को जेसन मोमो के साथ मिलकर सपनों की अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करना है, जहाँ एक गलती उसे हमेशा के लिए नींद में फंसा सकती है। अब वो अपने पापा को कैसे मिलती है, ये आपको मूवी में देखना होगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है और ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 की मूवी है जैंग ई। ये एक साइफाई एक्शन ड्रामा मूवी है। फ्यूचर में अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब एक लेजेंडरी वॉरियर जैंग ई के ब्रेन को क्लोन करके एक अल्टीमेट AI सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की हेड साइंटिस्ट जैंग ई की अपनी बेटी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कंपनी उसके माँ के ब्रेन को गलत इस्तेमाल कर रही है तो वो इस AI को आजाद कर देती है। और उसके बाद जो होता है ये आपको मूवी में देखना होगा। इस मूवी में आपको कोरियन स्टाइल का सॉलिड एक्शन और साथ में माँ बेटी की टची इमोशनल स्टोरी भी मिलेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे है कोड 8 पार्ट 2। ये एक साइफाई क्राइम मूवी है। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ 4% लोगों के पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, लेकिन उन्हें जेल में बंद कर दिया है और उन पर रोबोट्स नजर रखते हैं ताकि वो कहीं भाग न जाए। अब एक बच्ची ने पुलिस को कुछ बुरा करते हुए देख लिया है और उसकी जान अब खतरे में है। तब इस मूवी का हीरो कॉनर जेल से निकलता है जिसे उस बच्ची को किसी भी हालत में बचाना है, जिसके लिए उसे अपने पुराने दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। उसके बाद जो होता है ये आपको मूवी में देखना होगा। ये मूवी आपको हिंदी डब में मिलेगी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.9। नंबर 5 पे है स्पाइडरहेड। ये एक साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। स्पाइडरहेड एक फ्यूचरिस्टिक जेल जहाँ प्रिजनर्स को सेल में नहीं बल्कि लग्जरियस रूम में रखा जाता है। उन्हें सारे ऐशो आराम दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने की एक शर्त है कि उन्हें स्टीव एब्नेस्टी यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ ये अजीब से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है। स्टीव इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर्स को कुछ ड्रग्स देते हैं जो उनकी इमोशंस को कंट्रोल करती है। वो लोग अपने इमोशंस को खोने लगते हैं। उनमें से एक प्रिजनर जो समझ जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट का फ्यूचर में बहुत गलत इस्तेमाल होने वाला है और वो इसे बाइकआउट करने का डिसीजन लेता है। उसके बाद जो होता है वो आपको मूवी में पता चलेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है और ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे है द किचन। ये एक साइफाई डिस्टोपियन ड्रामा मूवी है। 2044 के लंदन में सोशल हाउसिंग खत्म हो चुकी है। सिर्फ द किचन बचा है जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें निकालने के लिए रोज बेस्ट फोर्स का यूज करती है। इजी जो कि इसी द किचन में रहता है अब इन सबसे परेशान हो गया है और वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसकी लाइफ में एक अनाथ बच्चा आता है और वो उसे बचाना चाहता है। अब उसे चूज करना है अपनी आजादी या उन लोगों
लोगों का साथ। इसका सिनेमेटोग्राफी और फ्यूचरिस्टिक लंदन का सेटअप इतना रियल है कि आपको लगेगा ये सच में होने वाला है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे है ऑक्सीजन। ये एक साईफाई सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एक औरत एक मेडिकल पॉड में होश में आती है। उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी याद नहीं है। उससे सिर्फ एक AI बात कर रहा है और उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 90 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। अब उस 90 मिनट में उसे अपने मेमोरी को रिकवर करना है ताकि वो उस पॉड से बाहर निकल सके। पर ट्विस्ट ये है, क्या वो सच में धरती पर है? ये ट्विस्ट आपको हिला देगा। ये मूवी क्लस्ट्रोफोबिक है और पूरी फिल्म एक ही बॉक्स के अंदर है, लेकिन टेंशन लेवल हर मिनट बढ़ता जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है और ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। ये एक साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। एक परिवार छुट्टी मनाने के लिए एक रिमोट घर में जाता है। वहाँ वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी 2 अजनबी वहाँ आते हैं और उस घर को अपना बताकर उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। अचानक इंटरनेट, टीवी और फोन्स बंद हो जाते हैं और ब्लैकआउट डिक्लेयर हो जाता है। बिना कम्युनिकेशन के लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। बाहर जानवर अजीब हरकतें कर रहे हैं और अजीब सायरन्स बज रहे हैं। क्या ये कोई साइबर अटैक है या अपोकैलिप्स? ये आपको मूवी में देखना होगा। ये मूवी हमारे टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस का डर दिखाती है। इसका सस्पेंस इतना इंटेंस है कि आप स्क्रीन से हट नहीं पाओगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे है द क्लोन टायरन। ये एक साईफाई कॉमेडी मिस्ट्री मूवी है। फॉन्टेन, जिसका रोल जेमी फॉक्स ने निभाया है, एक ड्रग डीलर है जो एक रात गोली लगने से मर जाता है, लेकिन अगले दिन वो दोबारा जिंदा हो जाता है बिना किसी जख्म के। फॉन्टेन और उसके 2 अजीब दोस्त मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट उनके पूरे नेबरहुड पर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट कर रही है। उनका खाने खाने की जगह से लेकर बाल काटने की जगह तक सब कंट्रोल्ड है। इसका रेट्रो वाइब और ह्यूमर लाजवाब है। ये 2023 की सबसे फ्रेश और क्रिएटिव साईफाई मिस्ट्री मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है और ये हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी वो 10 मूवीज जो नेटफ्लिक्स पर दबी हुई है, लेकिन आपका दिमाग घुमाने का ताकत रखती है। इनमें से सभी हिंदी में अवेलेबल है। कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट साईफाई कॉन्सेप्ट कौन सा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।